हालत इसरार से क्या मुराद है? परेशानी वाली हालत, मुस्तरिब हालत। कौन सी हालत? मुस्तरिब। हालत इसरार से मुराद है मजबूरी वाली हालत, जब आदमी मजबूर कर दिया जाए। ठीक है जी। यहाँ अल्लाह ताला आगे फरमाता है आयत नंबर 120 में, वज़ारू, और तुम छोड़ दो जाहिर अल इस्मी व बातिना, जाहिर जो एक गुनाह जाहिर है और जो छुपे हुए हैं। आपको पता है जाहिर का उलट होता है बातिन, और बातिन का उलट होता है जाहिर। जाहिर का मतलब होता है वो चीज़ जो आपको नजर आ जाए, जाहिर हो जाए। और बातिन का मतलब होता है वो चीज़ जो आपकी छुप जाए, छुपी रहे। इसमें एक तो माना ये है कि हर जाहिर और बातिन गुनाह को छोड़ देना, यहाँ अल्लाह ने उसका हुक्म दिया है तमाम ईमान वालों को। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा चले। असल में यहाँ ना परेशानी ये है कि मैं चाहता हूँ आपको आवाज आए। भारत। अच्छा, खुले गुनाह जो जाहिर हो जाते हैं वो तो है, आपको पता है, चोरी है, बदकारी है, इसी तरह कत्ल कर देना है, इसी तरह किसी को मारना है। और जो छुपे हुए गुनाह है वो है, जिस तरह शिर्क है, बिदत है, कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है। तो इन तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर छोड़ने का हुक्म दिया है। फरमाया कि छोड़ दो वो गुनाह जो जाहिर हैं और वो गुनाह जो बातिन है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर इसमें ये माना भी पैदा होता है कि काफिरों के कहने पर ना तुम ज़ाहिरी तौर पर अमल करो और ना दिल में अपने शुबा रखो। आपको पता है कि ज़ाहिरी तौर पर अमल करना, ऐसा अमल करना जिससे अल्लाह नाराज होता है, वो भी गलत है। और दिल के अंदर शक रखना शरीयत के बारे में, ये भी बात गलत है। लिहाजा इसमें दोनों चीज़ें मुराद हैं। और अल्लाह ताला ने गुनाहों के बारे में पूरे कुरान मजीद में आगाह किया हुआ है। सूरह बनी इसराइल के अंदर आगाह किया है, वहाँ आयत नंबर 23, 24, 25 से आप पूरा रुकू पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह ने बाज गुनाह सूरह हुजरात में भी बयान किए हैं। और अल्लाह ताला ने वहाँ पर गीबत का हुक्म बयान किया है, तजस्सुस का हुक्म बयान किया है, गुमान, बुरे गुमान रखने का हुक्म बयान किया है। तो कुरान मजीद में जगह जगह इसका हुक्म मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने बाज़ गुनाहों को जो ज़ाहिरी है उनको भी छोड़ने को हुक्म दिया है, और बाज़ गुनाह जो बातनी है उनको भी छोड़ने का हुक्म दिया है। हाँ जी, क्लियर हो गया जी? जी सर। अच्छा, ये फिर दूसरे नंबर पर यह है कि यहाँ अल्लाह ताला का एक और कुलिया भी है, वो है सद्दे ज़राए। सद्दे ज़राए का मतलब होता है किसी गुनाह को जो हो सकता हो उसकी तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर देना। ये बड़ी सिंपल सी बात है। आप देखते हैं कि जब हुकूमत समझती है कि जुलूस हो सकता है, जलसा हो सकता है, या कोई धरना हो सकता है, तो बताइए इस्लामाबाद में अगर धरना होना हो तो हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होता है, वो क्या करती है सड़कों के बारे में? बंद कर देते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं जराए को। हाँ जी, सड़क को बंद कर दिया जाता है ताकि लोग इस्लामाबाद ना पहुंच पाए। बिल्कुल ऐसे ही इसको कहते हैं सद्दे ज़राए। सद्दे ज़राए शरीयत में कहा जाता है कि गुनाह की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं। इस तरह अल्लाह ताला ने जिना के बारे में फरमाया कि ला तक़रबु ज़िना, कि जिना के करीब भी ना जाओ। अब जिना के करीब भी ना जाओ से मुराद ये है कि वो तमाम रास्ते जिनसे जना हो सकता है और वकूअ पज़ीर हो सकता है उसकी तरफ ना जाओ। उसके अंदर आपको मालूम है नज़र भी मौजूद है, नज़र से आदमी देखता है, उसके बाद आंखों से आदमी देखता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ईमान वालों को भी हुक्म दिया और ईमान वालियों को भी हुक्म दिया। हुक्म ये दिया कि कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि ए ईमान वालों से आप कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को झुका लें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और यही हुक्म अल्लाह ताला ने सूरह नूर में मुसलमान औरतों को भी दिया। और अल्लाह ताला ने जिना के बारे में फरमाया ला तक़रबु ज़िना, इसके करीब भी नहीं जाना। करीब जाने से मुराद है वो तमाम काम जो इसकी तरफ जाने के लिए मतलब बन सकते हैं, जरिया बन सकते हैं, उनको बंद कर दिया गया। और इसलिए अल्लाह ताला ने आपको आंखों को झुकाने का हुक्म दिया ताकि। और फिर औरतों के बारे में भी अल्लाह फरमाता है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला
वाकिमना सलाता वातीना ज़काता वातीना अल्लाह व रसूला। सूरह अज़ाब में अल्लाह फरमाता है कि औरतों को हुक्म दिया गया कि वो अपने घरों में टिकी रहें। तो उसका मतलब यही है कि औरतें घर में रहेंगी, अपनी ज़ेबो ज़ीनत नहीं दिखाएंगी। मर्द जो है वो अपनी निगाहों को झुका के रखेंगे। औरतें भी अपनी निगाहों को झुका के रखेंगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि गुनाह और जिना का जो अमल है वो इंशाअल्लाह वकूफ़ पज़ीर नहीं होगा। इसलिए अल्लाह वहदहु ला शरीक ने सद्दे ज़राए कुरान मजीद में जगह जगह बयान किए हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है कि वो ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दिए जाएं और बातनी गुनाह भी छोड़ दिए जाएं। आप फरमाइए इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म, बेशक वो लोग जो कमाते हैं इसम को। इसम कहते हैं गुनाह को। आप गुनाह को कमाने से क्या मुराद है? हाँ जी। इसकी इशाअत की जाए, इसके जरिए से पैसे कमाए जाए, जैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है, या फिर जो आप कह लें कि इस तरह से बाकायदा प्लेसेस होती हैं तो उनके जरिए से जो अर्निंग्स हो है, हाँ जी, एक ये भी। एंगल तो एक एंगल ये भी है। दूसरा एंगल जो असल है ना वो ये है कि आप जब गुनाह का कोई आदमी काम करता है तो गुनाह के काम को करने के लिए उसको ना अपनी बॉडी की फिजिकल एबिलिटीज भी लगानी पड़ती हैं। उसके साथ उसको बाद माल भी खर्च करना पड़ता है। यानी कि माल भी लगता है, आदमी की बॉडी भी खर्च होती है। बाद औक़ात बॉडी किसी चीज़ को कंज्यूम करती है या बॉडी किसी में इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये सारे काम कमाई के बगैर नहीं होते। यानी हमें पैसे खर्चने पड़ते हैं, अपना वक़्त देना पड़ता है और इसी तरह अपनी मसरूफियत तर्क करके उस काम को करना पड़ता है। कॉन्टेक्ट्स करने पड़ते हैं, किसी से रब्ता करना पड़ता है। समझ आ रही है जी सबको? राइट सर। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, लहा मा कसबत वालैहा मक्तसबत, यानी कि आदमी नेकियां भी कमाता है। नेकी कमाने के लिए भी घर से निकलेगा, मस्जिद जाएगा, ठंडे पानी से वजू करेगा, सर्दियों में नमाज पढ़ेगा, इसी तरह ये सारे काम करेगा। मगर मगर यहाँ अल्लाह ताला ने यकसिबून इसमें से मुराद है कि गुनाहों को, जिस तरह हम या आजकल के दौर में देख सकते हैं कि गुनाहों को कमाने के कई तरीके कार हैं। जैसे अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर पैसे देकर कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल करना जो गुनाह की तरफ ले जाने वाली है। इस तरह बाद लोग शराब पीते हुए शराब पीने के लिए पैसे खर्च करते हैं। इसी तरह बाद औक़ात इंसान ज़ना और बदकारी के लिए पैसे खर्च करता है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौना, अल्लाह फरमाता है अन करीब ये बदला दिए जाएंगे। अन करीब ये बदला दिए जाएंगे। सीन आ जाए फ़िल मुज़ारे से पहले, इसका मतलब होता है अन करीब, यानी कि मुस्तकबिल में। मुस्तकबिल से मुराद है कि एक वक्त आने वाला है, दुनिया के अंदर हमेशा आदमी ने नहीं रहना। अल्लाह फरमाता है कि मताओ दुनिया कलील, दुनिया का सामान बहुत थोड़ा है और दुनिया के अंदर तुम थोड़ी देर के लिए आए हो। फरमाया कुरान मजीद के अंदर, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका, कि दुनियावी जो जिंदगी है जिसको तुमने अपना महवर बना लिया, अपना मरकज बना लिया, तो थोड़ी सी है। और वल आखिरत खैरुम व अबका, आखिरत हमेशा रहने वाली है। तो इंशाअल्लाह करीब है वो वक्त आने वाला है कि जब इन तमाम लोगों को बदला दिया जाएगा। तो जज़ा का मतलब होता है बदला। बदला कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। आपको बदला मिलता है अच्छे काम का, आपको पे मिल जाती है, बुरे काम का आपको फाइन होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये बदला है। तो सयुजज़ौना, अनकरीब ये बदला दिए जाएंगे, अनकरीब ये जजा दिए जाएंगे, बिमा कानू यक्तरिफून, उन तमाम कामों की जो ये जिसके मुर्तकिब होते थे, जिसको ये करते थे। इक्तरफ़ यक्तरिफ़ का मतलब होता है किसी काम को करना, किसी काम के इर्तिकाब करना। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें वाज़ेह कर दिया है कि हम अपने जिस्म को और अपने माल को, ख़ास तौर पर ये दोनों चीज़ें ना गुनाहों में इन्वॉल्व होती हैं, हमारा माल और हमारा जिस्म। आदमी ने शराब पीनी है, पैसे खर्च करेगा और अपने जिस्म से उसको कंज्यूम करेगा। इस तरह ज़िना बदकारी के अंदर भी शामिल है ये चीज़ें। इस तरह कत्ल के अंदर भी चीज़ें शामिल हैं, लोग पैसे दे के कत्ल करवाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो बेशक वो लोग जो गुनाहों को कमाते हैं, सयुजज़ौना, उनको अनकरीब बदला दिया जाएगा, बिमा कानू यक्तरिफून, उन तमाम कामों का जो वो किया करते थे। क्लियर हो गया जी? जी सर। आगे फरमाया वला ताकुलू, और ना खाओ। अल्लाह ने यहाँ मना कर दिया कि ना खाओ, और किस चीज़ को नहीं खाना। अब ये आपको पता है कि कुरान मजीद में खाने पीने का हुक्म मौजूद है। कुलू वशरबू, कि खाओ भी और पियो भी। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कहीं फरमाया कि खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें दी हैं। अल्लाह ने शर्त लगाई है कि चीज़ वो खानी है जो तैयब है।
خبیث چیز سے اللہ نے منع کر دی ہے. یہاں خاص طور پر منع کیا ولا تاکلوا، نہ تم کھاؤ مما اس میں سے لم یوز کا اسم اللہ علیہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام جس چیز پر نہیں لیا گیا اس کو تم نے نہیں کھانا. یہ خاص قسم کا جانور، یہ خاص قسم کی چیز ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان اگر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو تمام فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اگر بسم اللہ بھول جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں، جب اس کو یاد آئے تو پڑھ لے تو اس کا جانور، اس کا ذبیحہ حلال ہے. یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ نہ تم کھاؤ اس میں سے مما لم یوز کر اسم اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کے نام کا ذبیحہ تو حلال ہے، لیکن جس ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے. اس میں مردار اور وہ جانور سارے شامل ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، اور ہر وہ آدمی، ہر وہ چیز شامل ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، خواہ وہ کھانے کی کوئی بھی چیز ہو. لیکن اکثر لوگوں نے یہاں سے ذبیحہ مراد لیا. آپ کو پتہ ہے جب آدمی ذبح کرتا ہے، مسلمان ذبح کرتا ہے تو کیا پڑھتا ہے جی؟ جانور ذبح کرتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. ہاں جی، بسم اللہ اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے. اب ایک آدمی مسلمان ہے تو وہ اگر ذبح کرتے ہوئے بھول گیا ہے بسم اللہ پڑھنا، تو اس کا انشاءاللہ ذبیحہ اس لیے حلال ہے کہ اس نے بھول کے، اور آپ کی جو بھول ہے وہ اللہ نے معاف کی ہوئی ہے. سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے اللہ ہمیں ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں. اخطا کا مطلب ہوتا ہے ایسی خطا جو جان بوجھ کر نہ ہو. بعض خطائیں ہوتی ہیں جان بوجھ کے کی جاتی ہیں. تو اس سے یہ مراد ہوا کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا، جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں سے ہم نے نہیں کھانا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ فسق ہے، یعنی کہ سراسر نافرمانی ہے. سراسر نافرمانی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کہ اللہ نے جن جانوروں کو پیدا کیا ہے وہ جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا بھی فسق ہے، اس ذبیحے کو کھانا بھی فسق ہے. یہ اس سے دونوں معنی مراد ہیں. اور فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان، جو شیطان ہیں اور شیطان کے دوست ہیں، لَيُوحُونَ، یہ اوہا یو ہی، اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا. آپ بتائیے اشارہ کرنا جس کو آپ کہتے ہیں سائنس، اشارے جن کو آپ سگنلز کہتے ہیں، تو کیا سگنلز کے بارے میں آپ، جی مبشر صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں؟ سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے جو بڑے لیول پہ اب یہ سلاٹرنگ کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی جانور کی ہو، جس طرح سے کیننز والے ہیں یا اور بھی کمپنیز ہیں، بگ برڈ ہیں، تو ان پہ تو اب وہ ہر ایک پہ تو نہیں، مطلب ان کے لیے پاسبل نا، تو اس کے لیے کیا میکینزم ہے؟ یا نہیں، جانور کو ایک ہی دفعہ ذبح کرتے ہیں وہ. جیسے جو بڑی فیکٹریز ہیں ان میں تو آپ کہہ لیں کہ وہ مشینیں ہیں نا، تو وہ مشین نہیں کرتی ہیں سارا، تو اس کے بارے میں کیا رولنگ ہے؟ ہاں، اس کے بارے میں رول تو وہی ہے، دیکھیں نا، جس طرح اس کے بارے میں رول وہ لگے گا جو سورہ مائدہ کے اندر ہے. دیکھیں جب آپ نے شکار کرنا ہے، صاف ظاہر ہے کہ شکار کیا ہی ایسے جاتا ہے کہ آپ نے جانور کو چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے ایک جانور لگا دیا جو اس شکار کو پکڑے گا. اب صاف ظاہر ہے وہ شکار جب پکڑتا ہے جانور تو آپ کے لیے بعض اوقات پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ بھاگے، اور جانور کافی سارے ذبح ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں اگر ایک بار بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے تو کافی ہے. جو یہ سلاٹرنگ جو آپ نے کہا نا، یہ بعض اوقات ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں جہاں پر کفار اور مشرقین کے ملک ہیں، تو وہاں پر یہ ہے نا، مسلمانوں کو حلال گوشت دینے کے لیے وہ بڑے پیمانے پر نا میس سلاٹرنگ کرتے ہیں کہ مشینیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. ایسے معاملات میں جہاں حالت اضطرار ہو اور تمام جانوروں پر بسم اللہ پڑھنا ممکن نہ ہو، تو وہ وہی حساب ہے کہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گی. کیونکہ حالت اضطرار کے اندر احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا پچھلی آیات کے اندر بھی کہ آپ نے اضطراری طور پر ایک کام کیا ہے، اور اگر حالت اضطرار نہ ہو تو پھر ہر جانور پر بسم اللہ علیہ پڑھی جائے گی. یہ وہی اس طرح حساب ہے جس طرح آپ سلام کرتے ہیں. جیسے آپ نے سلام کیا تو ہر آدمی کے لیے جواب دینا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، حالانکہ اسلام کا جواب دینا ثابت ہے کہ ہر دینا چاہیے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. لیکن جب ایسا ممکن نہ ہو تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دوسرے نمبر پر اگزامپل ہے، جیسے آپ خانہ کعبہ میں آپ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے اندر نمازی کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ ہے. اب نمازی کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ تو وہی ہے کہ اس کے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے، لیکن وہاں پر آپ ایک ایسی کیفیت میں آ جاتے ہیں جو اضطراری ہے.
تو اس کا میرے علم کے مطابق تو یہ جواب ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو شیطان ہے یہ وہی کرتے ہیں. وہی کا مطلب ہوتا ہے تیز اشارہ. اب میں نے پوچھ رہا تھا آپ سے کہ ڈو یو نو دا سگنلز، کیا سگنلز کی ویلیو ہے؟ ویوز اینڈ ڈفرنٹ الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ، ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے جو سگنلز نہیں، جاتے عام ہیں طور ریڈیو پہ، عام ویوز. طور پہ جیسے آپ دیکھیں نا کرکٹ کے اندر امپائرز کچھ سگنل دیتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں ٹریفک والا سگنل دیتا ہے کانسٹیبل، وہ ہاتھ اوپر کر کے کہتا ہے اس ٹریفک کو گزر جائے، کبھی ہاتھ روک کے کہتا ہے. یہ مین سگنلز کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح آپ کی گفتگو کے سگنلز ہوتے ہیں. آپ منہ پہ انگلی رکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب چپ کر جاؤ. تو اشارہ اس کو کہتے ہیں. اشارے کی میں نے کہا ویلیو ہے، کیا اشارے کی امپورٹنس ہے کہ نہیں؟ جی جی سر، اس سر کا ہے. کوئی میننگ ہوتا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ بول نہیں سکتے اونچی آواز میں، آپ اشارہ کر دیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال تو نماز کے اندر ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں ہے اور وہ بھول جاتا ہے، امام بھول جاتا ہے، تو پیچھے مقتدی سبحان اللہ کہہ دیں گے. اور اگر صرف مقتدیوں میں عورتیں شامل ہیں اور ان کو پتہ چلا کہ امام نے غلطی کی، تو وہ تعلیم بجا دیں گی تاکہ امام کو پتہ چل جائے اس اشارے سے کہ میں نے غلطی کی ہے. ہاں جی، شریعت کے مسئلے سے واضح ہوگی بات؟ جی کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا، اب یہاں پر میں کہ بے شک شیطان، اب وہی دو طرح کی ہے، ایک رحمانی اور ایک شیطانی ہے. جو رحمانی وہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں پہ کرتا ہے، اپنے رسولوں پہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جواب دیا، جو آگے آپ آیت پڑھیں گے بھی، کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہی کس پر کرنی ہے، رسالت کس کو دینی ہے، نبوت کس کو دینی ہے، خبریں کس کو دینی ہے، احکامات کس سے نازل کرنے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے اپنے بندوں پر جن کو وہ نبی اور رسول کے طور پہ چن لیتا ہے. اس کے مقابلے کے پیرالل ہے وہ کیا ہے کہ شیطانوں کی وہی. تو شیطان بھی وہی کرتے ہیں الا اولیائم، اپنے اولیاء کی طرف. اس کو آپ دنیا داری میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بعض لوگ، اگر آپ کی دوستی اچھی ہے تو آپ کو میسج کس کا آئے گا؟ آپ کو میسج آ جائے گا نماز کا. آپ کے موبائل میں ایسی اپلیکیشن ہوگی جو آپ کو نماز کے بارے میں بتائیں گی. آپ کے دوست ایسے ہوں گے جو آپ کو نماز کے بارے میں آگاہ کر دیں گے، روزے کے بارے میں آگاہ کر دیں گے، کسی درس کے بارے میں آگاہ کر دیں گے، کسی اچھی چیز کے لنک کے بارے میں آگاہ کر دیں گے. یہ ان کا اشارہ ہے. اور اگر آپ کے موبائل میں یا کسی کے موبائل میں کوئی دوسری چیزیں ہیں تو ساتھ اس کے بارے میں آگاہ کرتی رہے گی. یہ آپ کا اپنا ضرب ہے کہ آپ کے کیا لگایا ہو. سملرلی آپ اپنے فون کے اوپر اشارہ کرتے ہوئے کہ فون کی ٹون کو اندر، اس میں گانے کو بھی بطور ٹیون استعمال کر سکتے ہیں اور کسی اچھی چیز کو بھی بطور ٹون استعمال کر سکتے ہیں. اب شیطان وہی کرتا ہے، وہ ہوتی ہے شیطانی وہی. اور شیطانی وہی مقابلے میں رحمانی وہی کے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کاؤنٹر کرنا، رحمان جو کہے گا یا رحمان کے بندے جو کہیں گے، رحمان کے نبی جو کہیں گے، تو شیطان اس کو کاؤنٹر کرے گا. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. سمجھنے والی بات ہے یہ آج کل کے سوسائٹی کے لحاظ سے، کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کھانا، ریسٹ کرنا اور جنسی خواہش کو پوری کرنا، یہ ہر آدمی کے اندر یہ ٹیمپٹیشن موجود ہیں. اور سیدھی سی بات ہے، اگر کسی میں ٹیمپٹیشن موجود نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی وہ ایک بیمار آدمی ہے. اب ہر آدمی کے اندر چونکہ خاص طور پر یہ ٹیمپٹیشن رکھی ہوئی ہیں، لہذا انسان کھانے سے بچ نہیں سکتا، اس کو کھانا پڑے گا، اسے ریسٹ کرنا پڑے گا، اسے جنسی خواہش بھی پوری کرنی پڑے گی. آپ بتا سکتے ہیں کہ شیطان اس معاملے میں کس طرح وہی کرتا ہے؟ ہاں جی. اگر سیدھا راستہ مشکل ہے تو اور راستے بھی ہیں، ان کی طرف جایا جائے، اور جسٹیفیکیشن بھی دے دیتا ہے پھر کسی نہ کسی طرح کی. اس کو ہم مزید سمپل کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہم نے ریسٹ تو کرنا ہی ہے. شیطان کی وہی بھلا کیا کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے ساری رات آپ فلم دیکھیں، ڈرامہ دیکھیں، یا وہ ڈیٹنگ سائٹ پہ چلے جائیں یا فلاں جگہ پہ چلے جائیں. اور آپ کو پتا جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے فجر کی اذان ہوتے ہی وہ شیطان چلا دیتا ہے. ریسٹ تو اس نے کرنا ہی تھا. اب اللہ تعالیٰ کی وہی یہ تھی کہ رات کو ریسٹ کرو، عشاء کے بعد سو جاؤ، صبح فجر کے وقت اٹھو. یہ رحمانی وہی ہے. شیطانی وہی کیا ہے، ساری رات آپ جاگتے رہو، جب فجر کا ٹائم آ جائے سو جاؤ. اس مثال سے سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی مبشر سر، یہ صاحب. جی بہت مبشر صاحب. عام بھی ہے. جی مبشر صاحب آپ جی بتا سر. رہے ہیں. سر اس میں ایک ایکسیپشن بھی تو ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو فجر پہ اٹھانے والے یا اٹھانے والیاں بھی مل جاتی ہیں نا. فجر کے وقت اٹھانے والے
جی سر، مطلب اپوزٹ جینڈر کی بات کر رہا ہوں نا، کہ اس طرح سے بھی شیطان کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ فجر کے وقت بعض میں ان کا میسج آتا ہے اپوزٹ جینڈرز میں نا، کہ بھائی ہاں نماز ہے ہاں تو پڑھ بالکل لے بالکل یہ کرنا۔ کہنے کا مقصد ہے شیطان پھر نکاح کے بارے میں مشکلات پیش کرتا ہے لیکن دوسرے کاموں کے بارے میں وہی کرتا ہے. جب نکاح کی باری آتی ہے تو کہتا ہے آپ کی عمر نہیں ہے، جب دوسری چیز کی باری آتی ہے تو کہتا ہے کہ تمہاری موج مستی کی عمر ہے. یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کی وہی کس قدر تیز ہے. اس نے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہا تھا کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور آپ ولا تجد اکثرهم شاکرین، آپ اے اللہ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے شیطان اپنے اولیاء کی طرف وہی کرتا ہے. اس کے اولیاء شیطان میں سے بھی شامل ہیں اور انسانوں میں سے بھی شامل ہیں. وہ انسان ہی ہیں جو شیطان کی وہی لے کر ملکوں کے اندر سیاسی نظام شیطانی قائم کرتے ہیں، ملک کے اندر اخلاقی نظام اس کا قائم کر دیتے ہیں، ملک کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود اور تعزیرات کو ایک پس پش ڈالتے ہوئے وہ چیز کرتے ہیں جو شیطان بتاتا ہے ان کو. اور یہی وہ شیطان ہے جو سورہ ابراہیم کے تحت قیامت والے دن برات کے اظہار کر دے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ وہ کہے گا کہ وعدتکم فاخلفتکم، کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں نے تو خلاف ورزی کرنی تھی، میں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. تو یہ ان کی وہی ہوتی ہے. ان کی وہی میں ایک ٹرمینالوجی بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ اصلاح کو فساد کہہ دیتا ہے، فساد کو اصلاح کہہ دیتا ہے. جس طرح ہر نبی کو کہا گیا یہ فساد پھیلانے والا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ یہ معاشرے کو توڑنے والے ہیں، جوڑنے والے نہیں ہیں. تو یہ تمام وحیاں جو ہیں شیطان اپنے اولیاء کی طرف کرتا ہے. تو قرآن مجید میں دو طرح کے اولیاء موجود ہیں. ایک وہ اولیاء ہیں جو آمن و کانو یتقون کی صفات سے متصف ہیں. ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ دیکھتے ہیں کہ وہی گوشت، وہی میٹ جو آپ کی پسند کا تھا، جس کو آپ نے بڑا چسکے لے کے کھایا، چٹکارے لے کر کھایا، بڑا آپ کو مزہ آیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ 2 دن پڑا رہے تو وہی میٹ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. کیا خیال ہے جی؟ ہاں جی، سر بالکل۔ کلیئر ہے. یہاں پر بھی شیطان وہی کرتا ہے آپ کی طرف. شیطان اپنے نا ساتھیوں کی طرف وہی کرتا ہے. اور آپ کے اندر اگر یہ کوالٹی موجود ہے آمن و کانو یتقون، تو آپ اولیاء اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے نمبر 62 63 میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے جو ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، نہ ان پہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے. نہ ان پہ خوف ہے نہ کوئی ان پہ غم ہے، جو میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں. اور جو اولیاء شیطان ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ فقاتل اولیاء الشیطان. اب شیطان کے ولی کون ہیں؟ ہر وہ آدمی شیطان کا ولی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ کر اپنے اصول اور ضابطے بناتا ہے، جو مالی لحاظ سے آپ کو سودے بازی سے ہٹا کر سود پہ لگاتا ہے، جو آپ کو نکاح سے ہٹا کر بدکاری پر لگاتا ہے، جو آپ کو نماز سے ہٹا کر میوزک اور گانوں پر لگاتا ہے، جو آپ کو رات کی نیند سے ہٹا کر رات کو جاگنے پر یعنی کہ اکساتا ہے اور اس طرح کام کرتا ہے. تو یہ وہ آدمی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا ہوا ہے اور یہ شیطان کا ولی بنا ہوا ہے. شیطان کے نا آپ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کی بنیادی وجہ ذکر الہی سے دوری ہے. آپ کو پتہ ہے ذکر الہی سے دوری کو ذہن میں رکھیں اور اپنے لباس کو ذرا اپنے لباس کو ذرا ٹول لیں. اس طرح جس نے جو لباس پہنا ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا لباس اگر کچھ عرصے کے بعد واشنگ مشین میں سے نہ گزرے تو وہ میلا ہو جائے گا اور وہ برا لگے گا؟ بتائیں جی. جی سر۔ آپ اپنا چہرہ دیکھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چہرہ میں اگر 10 دن نہیں دھوؤں گا، 15 دن نہیں دھوؤں گا، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ چہرے پر ایک میل جم جائے گی. یہ بڑی سمپل سی باتیں. اور اس پرپز کے لیے ہم نے سوپس بنائے ہوئے ہیں، ہم نے ڈٹرجنٹس بنائے ہوئے ہیں، ہم نے پاؤڈرز بنائے ہوئے ہیں، ہم نے کریمز بنائی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی جو آدمی ذکر الہی سے دور ہے اسے بھی بعض چیزیں چمٹ جاتی ہیں. اللہ فرماتا ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے تو شیطان اس کا ایک ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا سنگی ساتھی بن جاتا ہے. پھر وہ اس کو جو نا اللہ کی نافرمانی کی باتیں سمجھاتا ہے. اسے قرآن یاد نہیں ہوگا مگر گانے اور فلمیں یاد ہو جائیں گی. اسے اپنی ذمہ داریاں جو اللہ نے لگائی ہوئی ہیں وہ یاد نہیں ہوں گی اور اپنی بنائی ہوئی ذمہ داری اس کو پوری یاد ہوں گی. تو ہر آدمی محنت کر رہا ہے، بعض شیطان کے راستے میں کر رہے ہیں، بعض رحمان کے راستے میں کر رہے ہیں. اب اللہ نے آگے رزلٹ نکالا ہے کہ یہ شیطان وہی کرتے ہیں اپنے اولیاء کی طرف لیجادلوکم، تاکہ تم سے جھگڑا کریں. تو آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کس چیز کا جھگڑا ہے؟
سارے کافروں کا جھگڑا، سارے منافقین کا جھگڑا، سارے مشرکین کا جھگڑا، سارے سو کالڈ یہ ہمارے جو جسے کہتے ہیں آپ روشن خیال اور سیکولر قسم کے لوگوں کا جھگڑا، وہ دین کے ساتھ ہی ہے. یعنی کہ وہ دین کو براہ راست بعض اوقات اٹیک نہیں کرتے بلکہ انڈائریکٹلی اٹیک کرتے ہیں. اور انڈائریکٹلی اٹیک کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کو متون کیا جائے، اس کی انسلٹ کی جائے. اور اس لیے وہ آپ کو پتا ہے دین کی انسلٹ کرنے کے لیے وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ دینی لوگوں کا. گاٹ دا پوائنٹ کہ نہیں جی؟ سر اگر کسی دینی آدمی سے کہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، قاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلانا یہ کہہ رہا ہے، آپ یاد رکھیں کہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آپ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، خواتین جو اب موجود ہے وہ بھی حیثیت نہیں رکھتی. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی بات آگے پہنچانی ہے. اور آپ اگر دنیاوی طور پہ دیکھ لیں تو جس آدمی نے دین کو ٹارگٹ کرنا ہو کہ میں نے دین کو ہٹ کرنا ہے، وہ ہمیشہ دینداروں کو ہٹ کرے گا. دینداروں کو ہٹ کرے گا. دین کو تو نہیں کر سکتا نا وہ، تو لہٰذا وہ دیندار کو ہٹ کرے گا. حالانکہ میں اگر آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہوں اور یہاں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تم نے نہیں کھانا، تو بتائیے میری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے؟ ہاں جی، اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی بات ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی بات ہے. میں تو آپ کو جی. اللہ تعالیٰ کی بات پہنچا رہا ہوں. جو میری بات ہوگی وہ آپ چھوڑ دیجیے گا، جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے اس پہ تو آپ نے عمل کرنا ہے. اب آگے اللہ نے رزلٹ نکالا، فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آیات صحابہ کرام نے سب سے پہلے سنی اور وہ سب سے پہلے اس کے مخاطبین بھی وہی ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ان کی اطاعت کی، اگر تم نے ان شیطانوں کی اطاعت کی، جو اس شیطانی وحی کی اطاعت کی، جو کسی بھی نام سے ہو سکتی ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی کے نام سے ہو جائے، چاہے وہ کیپٹلزم کے نام سے ہو جائے، چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے کر دی جائے، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے کر دی جائے، کسی بھی لحاظ سے اسلامی نظام کو چھوڑ کر غیروں کا نظام اپنانے والے لوگوں کی اگر تم اطاعت کرو گے، انکم لمشرکون، تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایماندار بھی ہوتا ہے اور ساتھ وہ شرک کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے شرک کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں اس بات کا؟ سر بالکل پتا تو ہے، لیکن اس میں شرک کی بھی تو ملٹیپل ٹائپس ہے نا، چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک. لیکن موسٹ آف دا ٹائم ہم چھوٹے میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے انوالو نا، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ نو ڈاؤٹ جو شرک کی دیکھیں، شرک کی ٹائپس بہت ہیں، لیکن آپ کو پتا جو مین شرک ہے نا، اور وہ شرک جو جس میں فرعون انوالو تھا، یعنی کہ فرعون جو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، یہ بات سمجھنے والی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے. دیکھیں شرک جو ایک ایسی چیز ہے جو ساتھ نو ڈاؤٹ ریاکاری ہے، وہ شرک اصغر ہے. ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے اور اس کے ذہن میں ریاکاری آ جاتی ہے تو یہ شرک اصغر ہے جس کی معافی دی جاتی ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اصل مسئلہ یہ جو شرک اکبر ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے اور آدمی کو مشرک بنا دیتا ہے، جو چیز انسان کو ایمان سے ہٹا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے شرک. شرک میں اصل شرک ہے جو قانون سازی کا ہے. اگر کسی ملک میں قانون ایسا بنا دیا جائے کہ جو اچھا خاص طور پہ اگر حکمران بنا دے، اگر حکمران کو تو کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں نا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ کسی کے دستے نہیں کر رہے، وہ تو حکمران ہے. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی شرک سے بچنا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن جو شرک اکبر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کچھ کہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اس قانون کو پس پش ڈال کر، جیسے خاص طور پہ حدود کے قوانین آپ دیکھ لیں، اسی طرح پارلیمنٹ کے نام پر جس طرح اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس سارے کا سارا ایسے شرک میں داخل ہے جو بڑا خطرناک ہے. لہٰذا ہمیں کسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے یا کسی ادارے میں رہتے ہوئے ہم نے پوری نظر رکھنی ہے کہ اگر ہم وہاں پر رہیں تو یا تو ہم اس سے ہٹ جائیں، یا یہ کہ اگر وہاں کام کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، تو اصلاح کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی شرک سے بچا کے رکھیں گے تاکہ ہمارے اوپر وہ شرک کا لیبل نہ لگایا جائے. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر کبھی آپ کو مجبور کر دیا جائے تو دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. بنی اسرائیل کے اندر آدمی تھا جو یکتم ایمان، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. لیکن جو آپ کے دنیاوی گریڈز ہیں اس کے لحاظ سے ہمارے دینی گریڈ بھی ہونے چاہیے کہ آپ کو بھی اور مجھے بھی محنت کرنی چاہیے کہ میں میکسیمم مارکس لوں. یہ نہیں کہ میں ہر جگہ پر ہی کمزور پڑ جاؤں اور ہر جگہ پر ہی یہ کروں کہ میں ان کے ساتھ کمپرومائز کر لوں. اس لہٰذا شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اصل شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ اس کا قانون بنایا ہوا اللہ کے قانون سے نعوذ باللہ زیادہ بہتر ہے،
तो इस आदमी के मुशरिक होने में कोई शुबा नहीं है। आप देख सकते हैं सूरह माइदा में अल्लाह ने तीनों आयतें नाजिल फरमाई एक ही मुकाम पर, सूरह माइदा आयत नंबर 35 से 48। उसके अंदर मैं टुकड़े पढ़ते जाएं आप। वहाँ क्या लिखा हुआ है कि मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो आदमी अल्लाह के हुक्म के ताऊ फैसला नहीं करता तो वो काफिर है, वो फासिक है, वो जालिम है। और तमाम लोगों का इत्तेफाक है कि ये आयात बुनियादी तौर पे हुकूमत वालों के लिए नाजिल हुई हैं। और अगर आप घर में हैं तो घर के अंदर आप हाकिम हैं अपने बच्चों पर, तो आपने अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक की तालीम देनी है, उनको समझाना है। आगे उनकी किस्मत है, अगर वो आपकी बात मान लेते हैं, नहीं मानते तो आप बरी जिम्मा हो जाएंगे। तो हमने अपने आप को हर तरह के शिरक से बचाना है। और शिरक को बचने के लिए जरूरी है कि हमें शिरक की टाइप्स का भी पता हो, और फिर पता हो कि ये टाइप हमें मिल्लत से खारिज कर देने वाली है और ये टाइप जो है वो हमें मिल्लत से अंदर रखने वाली है। अगली आयत में अल्लाह फरमाता है अवमन काना मईतन फाहियनाहु, फरमाया भला वो शख्स जो मुर्दा था। अब मुर्दे दो तरह के, एक जिस्मानी मुर्दा और एक रूहानी मुर्दा, यानी कि जिसका दिल मुर्दा हो चुका है। अब यहाँ वही मुराद है कि वो आदमी, पहले अल्लाह ने पीछे जानवरों के मुर्दों का जिक्र किया है कि जानवर मुर्दा हो जाए उसका क्या हाल होता है, और यहाँ काफर पर वही मिसाल बयान की है कि भला वो शख्स जो मुर्दा है। मुर्दा से मुराद कौन है? कि जो आदमी पहले कुफर में था और उनके अंदर कुफर और शिरक की वजह से एक मुर्दनी थी, एक मुर्दापन की कैफियत थी। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अगर ईमान दे दिया तो वो जिंदा हो गया। उसके बाद रोशनी आ गई, उसने राह हदायत पा ली। अच्छा, ये एग्जाम्पल हमारी लाइफ के अंदर भी हैं। आपको पता है बीज है, बीज जो है वो मुर्दा होता है, आप उसको डालते हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन में डालने के बाद वो उसके अंदर ज़िंदगी पैदा होती है, उसके अंदर नबातात पैदा होती हैं, तना बनता है, दरख्त बनता है, फिर वो अपनी जड़ों के साथ खड़ा होना शुरू हो जाता है और वो उसके बाद पलता है, बढ़ता है और उसके साथ फल लगता है। इसी तरह आप देख सकते हैं अंडे की मिसाल है, इसी तरह नुतफे की मिसाल है, मुर्दा है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर जिंदगी पैदा कर दी। इस तरह वो आदमी है जो कुफर और शिरक में है। अब कुफर और शिरक को खत्म करने के लिए जो नूर और रोशनी है वो कुरान और सुन्नत है। अब उस तरफ अल्लाह ने इशारा किया कि भला वो शख्स जो मुर्दा था फाहियनाहु ना हो, तो हमने उसको जिंदा कर दिया। जिंदा कैसे कर दिया? ये सूरह बकरा के अंदर भी अल्लाह ताला ने बयान किया। सूरह बकरा में जहां पर आए थे ना आयतुल कुर्सी, उसके बाद पढ़ लीजिएगा, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमात। सूरह हूद के अंदर भी है आयत नंबर 24 में, और सूरह फातिर के अंदर भी अल्लाह ने मिसालें दी हैं, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलुमातु वलन नूर वला ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ वमा अंता बिमुस्मिन मन फिल कुबूर इन अंता इल्ला नज़ीर। वहां पे आप पढ़ सकते हैं इसको, और इंशाल्लाह पढ़ा भी करें जो आपको इशारा दिया जाता है। अब अल्लाह फरमाता है भला जो शख्स मरा हुआ था फाहियनाहु, तो हमने उसको जिंदा कर दिया। अल्लाह अकबर। अब इसकी ना फिजिकल एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आप कच्चे चावल लेकर आते हैं, आप कच्चा आटा लेकर आते हैं, आप कच्ची सब्जियां लेकर आते हैं। तो आपने कच्ची सब्जियां भी नहीं खाई, कच्चा आटा भी नहीं खाया और कच्चे चावल भी नहीं खाए। बताइए किस प्रोसेस से गुजरते हैं? खवातीन बताएं जी। हाँ जी। सर उनको पहले पकाया जाता है फिर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आप जब पकते हैं ना तो उनमें जिंदगी आ जाती है। ठीक है, जिंदगी से मुराद है कि वो खाने के काबिल हो जाते हैं, वैसे तो वो फायदा कोई नहीं उसका। इस तरह इंसान की कैफियत है, इंसान को चाहिए कुरान और सुन्नत। आप मछली ले लें, अगर आपके पास घर में एक्वेरियम है जिसके अंदर मछलियां रखी जाती हैं, आप किसी मछली को 2 मिनट के लिए बाहर निकालें पानी से, और आप खुद ही बताएं कि क्या कैफियत होगी उसकी अगर वो आप पानी से निकालेंगे, तो जरा 1-2 मिनट की कैफियत बयान करें। हाँ जी। तड़पेगी सर वो। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। वो ना तड़पना शुरू कर देगी, वो पानी के अंदर और उसके जो जिस्म के साथ जो मुताबिकत है, जब उसको नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उसके जिस्म को अल्लाह ने पानी के लिहाज से बनाया है, तो लिहाजा पानी की अदम मौजूदगी उसके लिए नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे पानी उसका खुश्क होता जाएगा अंदर, वैसे वैसे वो मौत के करीब हो जाएगी। अच्छा, उसके मरने से ज़रा पहले कि वो फड़फड़ा रही है, तड़प रही है, आप उसको पकड़ के फिर उसके अंदर डाल दें, क्या होगा? हाँ जी। सर अगर फौरन अंदर डाल देंगे अपना तो फिर वो तैरना शुरू कर देगी।
ना, तो अगर देर कर देंगे 2 मिनट भी गुजरेंगे वो उसकी डेथ हो जाएगी। हाँ चले देर ना करे, मैं भी कह रहा हूँ आप उसके तड़पते हैं तो एक हाँ, सेकंड फौरन तड़पा। डाल देंगे तो फिर तैरना शुरू हो जाएगा। और इजी एग्जांपल ले लेते हम्म। हैं, सो मेनी एग्जांपल आप देखते हैं, बाद लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है और वो उनका सांस जब उखड़ता है तो उनको नेबुलाइज करते हैं फौरन। वो समझ आ गई जी, नेबुलाइजर का तो पता होगा आप। जी सर, इंसान जी वापस सर। जिंदगी की तरफ आ जाता है। हाँ आप उसके नाक के साथ लगाते हैं, वो उसके अंदर ऐसी मतलब ऐसी जो होती है इवेपोरेशन ऐसी होती है, वेपर्स ऐसे होते हैं कि वो नाक में जाते हैं और वो ना आदमी दोबारा फिर उसका सांस बहाल हो जाता है। अब यहाँ पर मुर्दा वो मुराद है जो रूहानी मुर्दा है। अल्लाह फरमाता है कुरान और सुन्नत से हम उसको क्या करते हैं, दोबारा जिंदा कर देते हैं। फिर हमें वजअलना लहू नूरन, उसके लिए हम रोशनी कर देते हैं। ये वो रोशनी है जो कुरान और सुन्नत की, याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप जो वक़्त अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो रोशनी है जो वापडा वाली नहीं है। अब आप बताइए वापडा वाली रोशनी में, KESC वाली रोशनी में, लेस्को की रोशनी में और कुरान की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में क्या फर्क है? सर वो सर फिजिकल कुरान है, की रोशनी स्पिरिचुअल। हाँ हदायत की रोशनी है जो कुरान वापडा, जी जी, में। वापडा की रोशनी आपकी कब्र में काम नहीं आनी। क्या आ जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं आएगी, मगर ये काम आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब पता नहीं हमने कब्र में 200 साल रहना है कि 800 साल रहना है कि 1000 साल रहना है। आप देख सकते हैं ईसा अपना मूसा अलैहिस्सलाम कब से कब्र में है जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो उनसे पहले कब्र में है, पता नहीं 4000 साल हो चुके हैं उनको। आदम अलैहिस्सलाम को कितनी देर होगी कब्र में, कब्र में है वो। नूह अलैहिस्सलाम को देख लें। जी मुबश्शिर साहब फिर सवाल पूछ रहे हैं। सर रूह तो प्रवास कर जाती है ना आसमान की जानिब, और ये है भी रेफरेंस मिलता है कि अच्छे बंदे की रूह को आसमान से ऊपर एक्सेप्ट कर लेते हैं और बुरे की वापस आती है, तो जी फिर वो तो कब्र ठीक, में, हाँ वो तो तो फिर ठीक कब्र है। में कैसे? जी। हाँ वो तो तो अपनी जगह पे है, देखें। असल में तमाम चीजें ये जो है ना, रूह का सिस्टम और ये जो जिस्म का जो इत्तिसाल है, ये कब्र के अंदर कायम रहता है। कब्र के अंदर भी कायम रहता है। हम उसकी कैफियत को अगर नहीं समझ पाते तो कैफियत को ना समझना इस बात की दलील नहीं है कि वो ताल्लुक कायम नहीं है। वो कैफियत अल्लाह ताला ने उसको ऐसे पर्दे में रखा है कि हम उसकी कैफियत को, जिस तरह आप दुनिया में देख लें कि कितनी कहकशाएं हैं और कितने सोलर सिस्टम के अंदर चीजें हैं जहां तक आप ना पहुंच सकते हैं ना पहुंच पाए हैं। इसके बावजूद आप कहते हैं जी वहां पर वो मौजूद है और वो इतना बड़ा है और इतना छोटा है, उसका इतना डायमीटर है। बिल्कुल ऐसे ही कि आपकी रूह इल्लीयीन में है, सिजीन में है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अल्लाह ताला ने कब्र के अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है और उसी से अजाब कब्र साबित होता है कि कब्र को अजाब, कब्र के अंदर अजाब भी पहुंचता है और अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं उनको वो तमाम नेमतें मिलती हैं। इसको ना भला कैसे समझाया जाता है, वेरी इजी एग्जांपल समझाते हैं बाज़ उलमा। वो ये कहते हैं जी कि जैसे आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन, जिस दिन आपकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और आपका रिजल्ट तो पहले अनाउंस हो चुका है, लेकिन आज आपको मेडल मिलना है। आप मेडल मिलने से और जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ था उससे पहले के दरमियान के जो 2-3 दिन है, कैसी आओभगत होती है आपकी और आपको कैसे वहाँ स्टेज पे बिठाया जाता है। अभी वो टाइम नहीं आया मेडल देने का, लेकिन उससे पहले आपकी आओभगत होती है कि नहीं? हाँ जी, जी सर बिल्कुल होती है। बिल्कुल होती है। तो कब्र के अंदर कैसे हो सकता है कि एक आदमी, देखे ना कुरान मजीद के अंदर आता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते आते हैं उसके पास। फरिश्ते आके कहते हैं अल्ला तखाफू वला तहज़नु वअब्शिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। आप देखिए आपके सामने किसी का फादर, किसी की मदर फौत हो रही है, इंशाल्लाह अगर वो ईमान वाली है, फरिश्ते आगे उसको खुशखबरी देते हैं। आपने फरिश्तों को नहीं देखा, लेकिन आप बताइए कि फरिश्तों को नहीं देखा लेकिन आप फरिश्तों का इनकार करते हैं? हाँ, नहीं सर। नहीं करते। इसी तरह आप देखते हैं कि सुबह आप नमाज पढ़ते हैं अपनी मस्जिद में, अपने जाके, तो वहां पे अल्लाह फरमाता है कि आकिम सलात अली दुलूक शम्सी ला गसकी लैली व कुरान अल फजर इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा। कि बेशक कुरान फजर का ये ना गवाही दिया गया है। गवाही दिया से क्या मुराद है कि रात के फरिश्ते जाने वाले हैं, सुबह के आ गए हैं, वो भी सुनते हैं कुरान मजीद, यानी कि रात के जाने वाले फरिश्ते सुन रहे हैं और जो आने वाले फरिश्ते वो भी सुन रहे हैं। ये लोग ना, एक कुरान पढ़ रहा है, दूसरा कुरान सुन रहा है मस्जिद के अंदर या किसी जगह भी आप जहाँ पर फजर की नमाज अदा करते हैं। अब वो जो फरिश्ते आने और जाने वाले हैं वो कुरान को सुनते हैं, गवाही देते हैं अल्लाह ताला के पास जाकर के जब हम आए थे तो ये लोग ना कुरान पढ़ रहे थे। जो कब्र के अंदर है ना सिलसिला रूह और जिस्म के इत्तिसाल का, ये आपस में इनका ताल्लुक कायम है और उसकी कैफियत कैफियत हम बयान नहीं कर सकते। मैं इसको इसलिए क्लियर कर दूं ताकि हमारे जहन से ये चीज निकल जाए। अब देखिए अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, अब कैसे है, क्यों है, इसकी कैफियत नहीं हम बयान कर सकते।
दूसरे नंबर पर और देख लो और मिसालें कि अल्लाह ताला एक वक्त में लाखों अफराद मरते हैं। अब मलकुल मौत उनकी जान कैसे निकालता है, हम उस कैफियत को नहीं जानते। हमारा ईमान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात पर कादिर है, और उसकी एग्जाम्पल हमारे पास रियल लाइफ में मौजूद हैं। देखिए, आप बीज को जमीन में डालते हैं, एक बीज है, बताइए वो 700 में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी। ये मुबशर साहब समझ आ रही है? जी सर, आ रही है, समझ आ रही है। देखें, वो आपका एक बीज पता नहीं आपके दादा ने लगाया था, वो कैसा बीज का दरख्त है, वो आपने भी खाया, आपके बच्चों ने भी खाया, आपके बच्चों के बच्चों ने भी खाया, दरख्त फल दे रहा है। वो जो है जनरल शर्मन ट्री न्यूयॉर्क में, वो देख सकते हैं, उसके बारे में कहा जाता है ना कि वो उसकी अगर माचिस बनाई जाए तो दुनिया के हर इंसान को एक माचिस मिल जाए, एक डब्बी, तो इतनी उसके अंदर लकड़ी मौजूद है, पता नहीं कब का वो लगा हुआ है। तो अब एक और मैं एग्जांपल दे जो इब्ने कय्यम रहीमहुल्लाह ने बयान किया अपनी किताब में, वो ये है कि इंसान के अंदर रूह मौजूद थी, अल्लाह ने उसको जिस्म दिया। वो मिसाल देते हैं जी कि एक जगह पर कुछ चीज़ पड़ी हुई थी, तो एक अंधे और एक लंगड़े ने वो चीज़ देखी, पड़ी हुई है। अब उन्होंने कहा इसको चोरी कैसे करें। लंगड़े ने देख ली, अब वो ऊंची जगह पड़ी हुई थी, मतलब फल लगा हुआ था बहुत ऊंची जगह पर, तो लंगड़े ने क्यों देख ली जी, और अंधे ने क्यों नहीं देखी। क्योंकि कैपेबिलिटी थी उसके पास। लंगड़े की तो आंखें हैं, उसने देख ली, और अंधे की आंखें नहीं है, वो देख नहीं सका। अब लंगड़ा जो है ना, वो देख कर ना भला क्या कह रहा है कि मजबूरी क्या है कि मैं तो लंगड़ा हूं, मैं कैसे इसको पकड़ सकता हूँ, मेरी तो टांगे नहीं है। और अब वो आपस में प्लान करते हैं। वो कहते नहीं जी, लंगड़े ने कहा कि मुझे अपने कंधों पे बिठा लो और खड़े हो जाओ। अब वो कंधों पे बैठ के ना लंगड़ा उसके खड़ा हो गया। फायदा क्या हुआ, लंगड़ा देख सकता है, और अब अंधा खड़ा हो गया, उसकी तो टांगे हैं। खड़ा हुआ, 6-7 फुट का फासला तय हो गया, जो फर्क था उसने जा रही वो फल वहां से उतारा और चोरी कर लिया। अब मेरा आपसे उन्होंने इब्ने कय्यम ने सवाल उठाया है कि अब आप बताइए कि सजा किसको मिलेगी। हाँ जी। सर ये है ना, वतावनुल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनुल इस्मि वल उद्वान, तो दोनों इसमें कल्प्रिट है। नहीं, वो आप अब जज बने ना, आप बताएं कि आपके सामने केस पेश हुआ, अब लंगड़े को सजा देंगे जिसने फल तोड़ा है, या अंधे को सजा देंगे जो खड़ा होगा उसको लेके खड़ा हुआ है। हाँ जी। सर दोनों को मिलनी चाहिए, क्योंकि असिस्ट किया ना उसने भी। हाँ, दोनों को मिलेगी ना, लाजमी बात, दोनों को मिलेगी। तो आपका जिस्म तभी गुनाह करता है ना जब आपके अंदर रूह मौजूद हो, तो इससे भी साबित होता है कि दोनों को मिलेगी, जिस्म को भी सजा मिलेगी, रूह भी उसको महसूस करेगी। क्लियर है जी। जी सर। और जिस्म और रूह का जो ताल्लुक है वो अल्लाह ताला उसको, देखिए अल्लाह ताला उसको ना आपस में कॉन्ट्रैक्ट रखने पर कादिर है। अब देखिए, हिंदू अपनी लाशों को जला देते हैं, और बनी इसराइल वाली हदीस ना, बनी इसराइल वाली बुखारी में पढ़ लीजिएगा कि एक आदमी मरने लगा, उसने अपने बेटों से कहा कि जब मैं फौत होने लगूं तो मुझे जला देना। हालांकि वो अल्लाह को मानने वाला था लेकिन डरता था। तो जला देना, आधी राख मेरी उड़ा देना हवा में और आधी राख मेरी समुद्र में बहा देना। वो अल्लाह ताला ने इकट्ठी कर ली। अब अल्लाह ताला कादिर है इस बात पर, तो अल्लाह ताला मेरी और आपकी रूह और जिस्म के इत्तिसाल को कब्र में कायम रखने पर बिल्कुल कादिर है। उसने कब से मरे हुए फिरौनियों के बारे में कहा है कि अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, सूरह मोमिन में, कि आग पर फिरौनी सुबह और शाम पेश किए जाते हैं। हालांकि अभी क्यामत नहीं आई है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि सुबह और शाम वो क्यामत यानी कि आग पर पेश किए जाते हैं। सूरह मोहम्मद के अंदर अल्लाह फरमाता है कि फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, उस वक्त क्या हालत होती है जब मेरे फरिश्ते जो है वो काफिरों की जान निकालते हैं। इन तमाम आयात से साबित होता है कि अज़ाब कब्र रूह और जिस्म का ताल्लुक वो कायम है, अल्लाह ताला उसको कायम रखने पर कादिर है। मेरा ख्याल है क्लियर होगी होगी बात है। जी सर। आप फरमाया कि हमने उसके लिए नूर बना दिया, यमशी बिही फिन्नास, वो उसके उस नूर के जरिए लोगों में फिरता है, लोगों में चलता है। क्या बात है, यानी कि जहां जा रहा है कुरान और सुन्नत लेकर जा रहा है। कुरान और सुन्नत के दलाइल का कोई आदमी मुकाबला नहीं कर सकता, ये बात ज़हन में रखें, सिर्फ हमें पता होने चाहिए। वो उस तरह नहीं कि मेरे पास एटीएम कार्ड तो मौजूद है, लाखों रुपया तो पड़ा हुआ है। हमारे अक्सर मुसलमानों को यही हाल है ना कि हमारे पास लाखों रुपया पड़ा हुआ है लेकिन हमें पासवर्ड नहीं आता। और कुरान मजीद के बारे में हमारा ये नजरिया है कि कुरान मजीद तो हमारे पास घरों में पड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इसके अंदर कौन से उलूम है, कौन से मारिफ हैं, कौन से हमारे मसाइल का हल है। हमें इसका नहीं पता। पता चल जाए तो हमारे अंदर ही रोशनी है, रोशनी बन जाएगी। और आपको पता है रोशनी करने के लिए अगर आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं, टॉर्च का बटन दबाते हैं, मोबाइल फोन का पासवर्ड लगाते हैं, उसको प्रेस करते हैं की,
पैड्स को, फिर ही जाके आप नंबर मिला पाते हैं ना। क्या ख्याल है जी? राइट सर। खवातीन में समझ आ रही है? खवातीन की आवाज नहीं आ रही? हाँ जी। जी सर, जी आ रही सर। है। अब देखिए साइंस कितनी तरक्की कर गई है। तो अब देखें, वो आपने लतीफा सुना हुआ है, एक आदमी बड़ा ही काहिल था। उसके अब्बा जी ने कहा जी कि बहुत ही बेचारा लेजी है, ऐसा की करिए, काम ही नहीं कोई करता। तो उन्होंने कहा जी बेटा अब ऐसा है कि ना तुम ना पलंग पे लेटे रहते हो सारी दिन, तो अब मैंने सोच लिया है तुम्हारे लिए बटन लगवा दिया है, ये साथ ही पलंग के साथ लगा हुआ है। ये बटन दबाओगे खाना हाजिर हो जाएगा, बटन दबाओगे पानी हाजिर हो जाएगा, बटन दबाओगे तो ये हो जाएगा। तो वो कहते हैं बटन दबाएगा कौन है, भी दसो ना, बटन कौन दबाएगा, इतना मैं लेजी हूँ। हाँ जी, समझ आई मिसाल की? जी सर। अच्छा, यहाँ पर अब जी देखें सर। आप, फेस स्वाइप से जानते हैं कि चेहरे के आगे फोन करें फोन खुल जाता है, फिंगरप्रिंट से फोन खुल जाता है कि नहीं खुलता जी? जी सर, जी खुलता सर। है। और कितना इजी है। लेकिन वो मतलब कि मैं चेहरे हम्म। ही लेके करना, वो फिंगरप्रिंट ही लाना, तो इससे ज्यादा क्या तरक्की होनी है। तो अब आप जब रोशनी के साथ लेकर चलते हैं ना, पुराने सुन्नत की रोशनी लोगों में, तो क्या बात है, मुआशरे में अमन फैलता है, सुकून फैलता है, आप लोगों को अच्छी खबर देते हैं, उनको खुशखबरी देते हैं। पहली खुशखबरी ये देनी कि अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है, कोई मसला नहीं, बड़े गुनाह कर लें कोई बात नहीं, अल्लाह माफ कर देगा। अब फरमाया कमम मसलो फी ज़ुलुमात, क्या उस तरह ये आदमी जो अंधेरों में है, लईसा बिखारिज में, और उसमें से निकलने वाला ही नहीं है। ये तो आप अपने घर अभी बैठे हुए, अभी आप लाइट बंद कर लें कमरे में, गुप्त अंधेरा कर लें, तो आप तो अपने आप को नहीं देख पाएंगे, और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना अपने कमरे के अंदर ही। आपको डर लगेगा, खौफ की कैफियत होगी आपके लिए कि पता नहीं क्या हो गया। तो फरमाया कज़ालिक ज़ुय्यिना लिल काफिरीना मा कानू यामलून, इस तरह मुज़य्यन कर दिए गए हैं काफिरों के लिए उनके अमाल, जो वो अमल करते हैं काफिरों के लिए वो मुज़य्यन कर दिए गए हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनके लिए मुज़य्यन कर दिए गए हैं, डेकोरेट कर दिए गए हैं। और डेकोरेशन आपको पता है चीज़ों की माहियत को तब्दील नहीं कर सकती। अगर एक खातून या एक मर्द वो इंतहाई गैर एक सांवले रंग का है, तो आप उसका ब्यूटी पार्लर से मेकअप तो करवा सकते हैं, लेकिन उसको गोरा नहीं बना सकते। एग्री जी? जी सर। आप सिर्फ ये करेंगे ना कि उसको अपना क्रीम लगा के तो वक्ती तौर पे उसको ना गोरा दिख शो करवा देंगे, लेकिन उसका सांवलापन नहीं खत्म कर सकते आप। तो शैतान क्या करता है, ये अमाल को मुजयन करता है, बुरे अमाल को मुजयन करके पेश करेगा। ये जिस तरह हमारे हैं ना, हमारे अमाल शैतान ने मुजयन किए। अब देखे छुट्टी करनी थी तो छुट्टी जुमे को भी हो सकती थी, जुमे को छुट्टी का फायदा ही होता कि सारे लोग जो है वो जुमा पढ़ सकते थे। शैतान ने कैसे मुजयन किया कि तो हमारे पल्ले बांध दिए। क्या ख्याल है जी? राइट सर। यानी कि शैतान इसी तरह का, दाएं हाथ से बाएं हाथ से खाना, दाएं हाथ से आप खाएं अल्लाह ताला की सुन्नत, नबी अलैहि इस्लाम की सुन्नत के मुताबिक आप खाएंगे। और ये जो अदाकार हैं ये बाएं हाथ से खाते हैं, फिर हमारी कौम भी बाएं हाथ से खा रही है और बड़ा उस पर फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, फिर कई कई दिन तक नहाएंगे नहीं, और जिससे पूछो नमाज पढ़नी, कहते मेरे कपड़े ही साफ नहीं है, मैं कितने पढ़नी। तो शैतान जो है ना मुजयन करता है अमाल को। ये तज़यीन, ये मुजयन कैसे करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू होगी, क्योंकि आयात बड़ी अहम है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। काफ़ी तफसीली आज गुफ्तगू होगी मसाइल के हवाले से। बहरहाल एनी क्वेश्चन तो मैं वेलकम करता हूँ, 1-2 मिनट जी। जी सर, मेरा ये लास्ट आयत से ही है कि जैसे बताया गया है कि एक आदमी जो रोशनी लिए फिरता है और एक जो बिल्कुल अंधेरे में है, इसका यहाँ पर कैसे कनेक्शन मतलब बनाया गया है? देखे ना, एक आदमी और काफिर है, वो काफिर था, अल्लाह ताला ने उसको समझ दे दी, उसने मेहनत की, अल्लाह ने समझ दे दी, वो रोशनी में आ गया। अब दूसरी तरफ वो आदमी है जो अंधेरों में रहता है, और वो कुरान और सुन्नत की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, उसका वो बटन दबाने के लिए तैयार नहीं है, और वो उसमें से निकलने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो निकल इसलिए नहीं सकता कि उसका ध्यान नहीं है। वो अपने आज़ा को, अपने कान नाक जो भी उसको अल्लाह ने आवाज़ से खमसा दिए उनको इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो लिहाजा दोनों की मिसाल अलग रहता है। जो अपने नूर को इस्तेमाल करता है, लोगों में चलता है उस नूर के जरिए जो अल्लाह ताला ने उसको दिया, तो वो कुफर से निकल आता है, कुफर से निकल के वो रोशनी में आ जाता है ईमान की। और जो आदमी कुफर से निकलना ही नहीं चाहता, फिर अल्लाह ताला उसको ना ढील दे देता है और फिर उसको उसी के अंदर रखता है। क्लियर? जी सर।